बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स हमने पिछले टर्म पर डबल इंटीग्रेशन में एक टॉपिक डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने बताया था कि डबल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम डबल इंटीग्रेशन और डेफिनेशन क्या है, द्वैत समाकलन। तो आज हम द्वैत समाकलन में आगे डिस्कस करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे या इस पर हम फोकस करेंगे कि ध्रुवीय निर्देशांकों में द्वैत समाकलन अर्थात डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कि डबल इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, यदि वक्र r इजिकल टू f1 थीटा और r इजिकल टू f2 थीटा, थीटा इजिकल टू अल्फा टू थीटा इजिकल टू बीटा से घिरा हुआ कोई क्षेत्र है, तो डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए एफ आर थीटा डी ए, जैसे वहाँ एक्स वाई है या आर थीटा डी ए, तो रीजन है ही उसका। इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए एफ ऑफ आर थीटा, तो यहाँ डी ए की जगह पे जैसे वहाँ डी एक्स डी वाई लेंगे या आर डी थीटा डी आर लेंगे, आर डी थीटा डी आर, तो यहाँ भी सेम केसेज है। जैसे वहाँ हम डी एक्स डी वाई के अंदर ये कहते थे फर्स्ट लिमिट एक्स की है, सेकंड लिमिट वाई की है, तो ऐसे ही यहाँ फर्स्ट लिमिट थीटा की है एंड सेकंड लिमिट यहाँ पर आर की है। तो देखिए, क्षेत्र जो दिया हुआ है आर इजिकल टू एफ वन थीटा टू आर इजिकल टू एफ टू थीटा दिया हुआ है और थीटा इजिकल टू अल्फा टू बीटा दिया हुआ है। अब जैसे वहाँ हम कंपेरिजन है सेम, जैसे डी एक्स डी वाई था यहाँ आर डी थीटा डी आर है, रीजन है। तो सबसे पहले यहाँ जो इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी आर एंड देन विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा, इसलिए इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन थीटा इजिकल टू अल्फा टू बीटा ब्रैकेट में इंटीग्रेशन आर इजिकल टू एफ वन थीटा टू एफ टू थीटा एफ आर थीटा आर डी आर ब्रैकेट में और बाहर डी थीटा। जहाँ थीटा को अचर मान करके आर के सापेक्ष इसका समाकलन कर लिया जाता है। तो इस तरह से अब देखिए, यहाँ कई बार क्या होता है, इसमें जो क्षेत्र है, यदि क्षेत्र ए को हम अब कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए, तो देखो क्षेत्र ए जो दिया हुआ है डायग्राम से आप स्पष्ट है देख रहे हैं, जो क्षेत्र ए दिया हुआ है यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि रेडियस के अकॉर्डिंग है, ये चाप के अकॉर्डिंग है, कर्व है, तो एक्स एक्सिस से इसमें एंगल लिया जाता है और आर ध्रुवीय ध्रुवांतर रेखा की माप क्रम है, रेडियस है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है, तो यहाँ थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें स्ट्रिप जो है कर्व पर सीधी सीधी मूल बिंदु से ड्रॉ की जाएगी, क्योंकि उसका घुमाव होगा थीटा के चारों ओर, मूल बिंदु के चारों ओर होगा। तो अब हम ये कहते हैं कि जो क्षेत्र ए है उसको हम छोटे छोटे क्षेत्रों में चित्र में दिखाए अनुसार बांट लेते हैं। मान लीजिए इनको क्षेत्रफल डेल ए वन डेल ए टू एंड सोन डेल ए एन में विभाजित कर दिया। अब उन सभी क्षेत्रफलों का योगफल भी निकाल सकते हैं, एफ आर आई थीटा ई डेल ए आई आर इजिकल टू वन टू एन, ये बना लिया। तो जहाँ आर आई थीटा आई क्षेत्र डेल आई में बिंदु एक बिंदु है। अब हम द्वैत समाकलन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं कि डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए एफ आर थीटा डी इजिकल टू, क्योंकि इन क्षेत्रों को अगर मान लीजिए हम एन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एन टेंस टू एन इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो ये बिंदु की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थीटा टेंस टू एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। तो आई इजिकल टू वन टू एन एफ आई थीटा आई डेल ए आई, ये समाकलन की डेफिनेशन। अब होता क्या है, आप ये जानते हैं कि थीटा ध्रुवांतर रेखा थीटा कोण बनाती है, आर उसकी लंबाई है। अब जैसे ही डेल थीटा से इंक्रीज होता है तो आर प्लस डेल आर हो जाएगा और थीटा प्लस डेल थीटा, तो ये जो बीच का कोण आएगा वो डेल थीटा कोण आ जाएगा दोनों के बीच का एक्स एक्सिस पे। तो ये इस चाप की दे दिया हुआ है। तो इस तरह से इसको हम सेकंड डायग्राम दिया हुआ है कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसमें परपेंडिकुलर डाल देते हैं, दोनों पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ट्राइंगल बन जाएगा, उससे ही हम लंबाई फाइंड आउट करते हैं। तो चित्र के दाहिने हाथ के योग की सीमा ज्ञात करने के लिए ध्रुव को हम पोल जो दिया हुआ है उसको हम केंद्र मान करके कई वृत्तीय चाप तथा ध्रुव में होकर के ध्रुवांतर रेखाएं जो आपको दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसमें निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम डबल इंटीग्रेशंस की जो डेफिनेशंस है ध्रुवांतर फॉर्म में निकालेंगे। तो लिमिट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम बस ये ध्यान रखेंगे
इसको हम इंटीग्रेट करके विद रेस्पेक्ट टू आर एंड देन विद रेस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ मोटे तौर पर अगर इसको देखा जाए, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा टू बीटा एंड आर इज इक्वल टू F1 थीटा टू F2 थीटा एफ आर थीटा आर डी थीटा डी आर, या अल्फ़ा टू बीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर F1 थीटा टू F2 थीटा एफ आर थीटा आर डी आर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी थीटा आर के सापेक्ष कर लेंगे। देखिए द्वय समाकलन का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन है, एक तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं और एक उसमें ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसमें इनका ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन करेंगे। तो कई बार क्या है, द्वय समाकलन का मान इसके कार्तीय से ध्रुवीय में बदलने के लिए भी ज्ञात किया जा सकता है। हमेशा कहीं भी हो कार्तीय से जो ध्रुवीय फॉर्म में हम जब आते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रखेंगे और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे। तो इसलिए डी ए इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई होगा, उसकी जगह पर आर डी थीटा डी आर आ जाएगा। तो यहाँ हम प्रयोग में जो लेंगे कि डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर डी थीटा डी आर। तो इस तरह से हम आर व थीटा के लिए समाकलन की सीमाएं समाकलन क्षेत्र में फिर निर्धारित की जा सकती हैं और हम आसानी से दिए गए समाकलन को कार्तीय से ध्रुवीय रूप में बदल करके हम उसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्तीय से जब कभी हम ध्रुवीय रूप में समाकलन ज्ञात करते हैं तो मेन तो उसका हमको एक सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हम एक्स वाई जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन, उसमें एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा रखेंगे एवं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है और आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कोई भी कार्तीय निर्देशांकों को ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलने की एक सामान्य रीति है, सामान्य पद्धति है, जिससे हम थीटा फाइंड आउट। अब हम जो रीजन दिया हुआ है उस रीजन में हम कई बार लिमिट फाइंड आउट करनी होती हैं, तो इसमें स्ट्रिप जो ड्रॉ करेंगे डी एक्स डी वाई की जगह पे हम आर डी थीटा डी आर रखेंगे। तो हमेशा इसमें ध्रुवांतर रेखा, क्योंकि ध्रुव वक्र जो दिया हुआ है उस वक्र की सरफेस पर आना चाहिए। तो हमेशा हम जो मूल बिंदु दिया हुआ है एक्स और वाई एक्सेस में जो कटान के लिए एक्स एक्सेस से लेकर के हम जो ध्रुवांतर रेखा इसमें जो हम स्ट्रिप बनाएंगे वो एंगल बनाते हैं डेल थीटा, क्योंकि थीटा होता है एंगल, यानी आर थीटा फिर थीटा प्लस डेल थीटा, तो डेल थीटा आएगा तो वो डेल थीटा वक्र पर आ जाएगा। तो इसलिए डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी थीटा डी आर रख देंगे यहाँ पर और हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमको यहाँ दिया हुआ है। तो हमारा पहला काम क्या है कि जब कभी हम पोलर फॉर्म में समाकलन करेंगे तो पहली लिमिट उसकी थीटा की होंगी, दूसरी लिमिट उसकी आर की होंगी और उसमें आर डी थीटा डी आर होगा। कई जगह जब ये आर डी थीटा डी आर तो जब रखते हैं जब डी एक्स डी वाई में दिया हुआ हो और उसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख देंगे और डी एक्स डी वाई की जगह पे हम आर डी थीटा डी आर रखेंगे। तो पहले हम उसको विद रेस्पेक्ट टू आर कंसीडर करेंगे एंड देन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब यदि मान लो कोई डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन दिया हुआ हो पोलर फॉर्म में, तो वहाँ हमको ऐसा कुछ नहीं देखना है कि आर डी थीटा डी आर होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो वहाँ सीधे सीधे फर्स्ट लिमिट थीटा की, सेकंड लिमिट आर की कंसीडर करते हुए और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ उसमें आर के लिए जो दिया हुआ है उसको आर के लिए, थीटा के लिए जो दिया हुआ थीटा के लिए। जब रीजन दिया हुआ हो और लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो फिर हमको स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। और स्ट्रिप ड्रॉ करने के लिए मैंने कहा वो स्ट्रिप, क्योंकि आप जानते हैं ध्रुवांतर रेखा एक्स एक्सेस से मूल बिंदु से होती जाती हुई रेखा होती है और वो थीटा कोण बनाती है, वक्र पर जाकर टच करती है, वक्र पर पी एक्स वाई बिंदु पर जिस बिंदु पर टच करती है ओ पी उसकी लंबाई आर होती है। थीटा प्लस डेल थीटा एंगल बनता है, वो आर प्लस डेल आर होती है, एक्स प्लस डेल एक्स को वाई प्लस डेल आर एंगल हो जाता है। तो दोनों एंगल्स का जो अंतर हुआ डेल थीटा हुआ। अब चूंकि इतनी छोटी होती है चाप और त्रिज्या जो वो जिया उसकी बराबर हो जाती हैं, इसलिए आर्क और जो इसकी दोनों जीवा बराबर हो जाती हैं। चूँकि डेल थीटा टेंस टू जीरो कर देते हैं वो उसी पर आ जाती है,
तो यहाँ ये सब चीज़ें मेंशन करते हुए तो हम ये देख लेते हैं थीटा का मोमेंट कितना है, और आर के लिए तो जिस वक्र पर चल रही है उसी वक्र पर हम आर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में, नेक्स्ट इसके हम वीडियोज में कुछ इसके एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए इसमें हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम क्लियर करेंगे कि कैसे उन्हें पोलर फॉर्म में द्वैसमाकलन ज्ञात किया जाता है। लास्ट इसका एक टॉपिक रहेगा जो कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंट्रीगेशन, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि इंट्रीगेशन की ऑर्डर है कैसे चेंज करेंगे dx dy से dy dx में। तो ध्यान से इस वीडियो को पढ़ें, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। एक एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ, आगे फिर हम और भी इसके एग्जाम्पल्स रखेंगे। कि जैसे सपोज दैट दिया हुआ है गिवन दैट, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to a ब्रैकेट में 1 + cos थीटा और r³ sin थीटा cos थीटा dr d थीटा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें r d थीटा dr दिया हुआ है, तो यहाँ पहले ही उसने dr के लिए लिख दिया है। अब यहाँ कोई r d थीटा dr जरूरी नहीं है, मैंने पहले कहा। तो d थीटा dr है तो पहले dr के साथ इसको किया हुआ है, तो यहाँ पर इसमें रखा 0 to, अब r² sin थीटा cos थीटा r² में किया विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो cos थीटा sin थीटा से हमारा कोई लेना देना नहीं, केवल r³ का करेंगे 1/4 r4 आ जाएगा, लिमिट रख देंगे इसमें। तो इसलिए इंटीग्रेशन 0 to अल्फ़ा sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट में r4/4 0 to a × 1 + cos ऑफ थीटा d थीटा। अब आप देखिए 0 to पाई लिमिट है इसकी 1/4 a4 1 + cos थीटा का होल 4 sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब हम यहाँ इसको चेंज करते हैं, cos थीटा = 1 + cos थीटा। सपोज दैट यहाँ से 1 + cos ऑफ थीटा = t और माइनस sin थीटा d थीटा dt, देन we take limit थीटा = पाई एंड t = 0, देन थीटा = 2 और t = 2 चेंज होकर के आ जाएंगे। इसलिए I = a4/4 2 to 0 r4 t - 1 - dt। इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ पर हम सॉल्व करके इसको रख देते हैं। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल इसमें डिस्कस किया था, आगे और भी एग्जाम्पल्स इसके डिस्कस करेंगे।